दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आपको परावर्तन से पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्रकाश क्या होता है। सभी जानते ही होंगे प्रकाश को बोलते हैं लाइट। क्या होता है प्रकाश? लाइट होती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है, ये तो नेचुरल है। जैसे कि अगर आपको हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएं प्रकाश की, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। जैसे कि जब प्रकाश जो होता है किसी वस्तु पर पड़ता है, अर्थात ऑब्जेक्ट पर अगर हम प्रकाश को डालेंगे, लाइट को अगर हम किसी वस्तु पर डालेंगे तो क्या होगा, वस्तु चमकने लगेगी और जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। जब देखिए वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी तो हमको वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देंगी। तो प्रकाश को इसी तरीके से परिभाषित करेंगे कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद अगर हम इसके गुणों की बात बताएं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण आप ये लिख लें कि प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप परछाई देखी होगी, तो परछाई कब बनती है? जब प्रकाश होगा, जब वहाँ पर लाइट होगी तभी तो आपकी परछाई बनेगी। क्या आपने कभी अंधेरे में परछाई देखी है? नहीं देखी है। परछाई तभी बनती है, छाया तभी बनती है व्यक्ति की या वस्तु की, जब वहाँ पर प्रकाश आ रहा होता है। तो पहला गुण यही है कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं गुण की प्रकाश की चाल। आप सभी को पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है प्रकाश की चाल होती है। ये सभी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है ये। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद तीसरा गुण आप ये लिख सकते हैं कि अब देखिए आपको प्रकाश में आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि परावर्तन। जैसे परावर्तन के बारे में तो आज ही आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको अपवर्तन पढ़ने को मिलेगा, व्यतिकरण मिलेगा, ध्रुवण मिलेगा। इस तरीके से आपको कई सारे इसके पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या है? ये भी प्रकाश का ही एक गुण है कि प्रकाश में क्या क्या होता है। परावर्तन प्रकाश में होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। तो ये 3 आप इसके गुण लिख लीजिए। चूँकि हमने यहाँ पर आपको प्रकाश के गुण और उसकी डेफिनेशन लिखकर नहीं दिखाई है, आप खुद ही लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन परिभाषित कैसे करेंगे आप? प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। उसके बाद जो 3 गुण आपको बताया है वो आप लिख लेंगे। अब उसके बाद अब आपको बताते हैं ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आपने छोटे पर ये बहुत किया होगा, जैसे कि जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो आप धूप में ले गए होंगे, यानी सनलाइट में ले गए होंगे, सूर्य के प्रकाश में। जैसे ही वो सूर्य का प्रकाश हमारे शीशे पर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम सन बना दें इस तरीके से, और ये आपका शीशा है यानी मिरर है, तो जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश इस मिरर पर पड़ता है, जैसे ही पड़ेगा इससे टकराएगी, ये जो सूर्य के प्रकाश की जो किरण है वो इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी। मतलब सूर्य का प्रकाश इस पृष्ठ से, पृष्ठ का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक शीशा लिया है, मिरर लिया है, मिरर से टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आ रहा है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आपको हम जो हमने यहाँ पर चित्र बना रखा है उसके थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसा हमने आपको बताया सेम वैसा ही यहाँ पर चित्र भी बनाया है और लिखा भी वैसा ही है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम मान लें क्या है, सन है, और ये जो पृष्ठ हमने बनाया है, ये जो नीचे लाइन बनी है, ये क्या है? पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? अपारदर्शी पृष्ठ है। अब ये अपारदर्शी पृष्ठ क्या होता है? देखिए, अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे आगे पीछे से कोई चीज़ निकले ना। जैसे कि शीशा है, उसके आर पार कोई चीज़ निकल नहीं सकती है,
तो ये कैसा हुआ, अपारदर्शी पृष्ठ। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार कोई चीज़ निकल जाए वो होती है पारदर्शी। लेकिन अपारदर्शी वो जिसके आर पार प्रकाश ना निकल सके, वो होता है अपारदर्शी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, अपारदर्शी पृष्ठ लिया है। इसलिए क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है इसके नीचे यानी आर पार ना निकले, आर पार ना निकले, इसलिए हमने यहाँ पर अपारदर्शी पृष्ठ लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि हमने अपारदर्शी पृष्ठ क्या लिया है, एक मिरर लिया है। अब हमने आपको बताया जैसे ही सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, इस मिरर पर पड़ेगा, तो यहाँ से टकराएगा इस पृष्ठ से और इधर मुड़ जाएगा, यानी जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में मुड़ गया है टकराने के बाद। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि जो किरण आ रही सबसे पहले यहाँ पर आई है, ये किरण सबसे पहले ये किरण आई है। कौन सी किरण आई है, ये किरण आई है। इस तरीके से ये किरण आई, ये देखिए एरो बना दिया है। एरो का मतलब है ये किरण नीचे की ओर आई है, इस पृष्ठ से टकराई है, टकराने के बाद इधर मुड़ गई है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, जो किरण आई है, ये वाली किरण आई है, तो जो किरण आई है तो उसका नाम भी क्या रख देंगे, आपतित किरण। जो किरण आई है वो क्या हो जाएगी, आपतित किरण। और जो किरण गई है यानी देखिए परावर्तित होकर गई है ना, पृष्ठ से टकराने के बाद गई है, तो इस किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। याद कर लीजिए, जो किरण आई है उस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। आपतित का मतलब क्या होता है, जे टकराई है ना इससे, यहाँ पर मिली है, यहाँ से इस पर टकराई है, इसलिए आपतित किरण। गई है, जो यहाँ से गई है उसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखिए बीच में हमने एक अभिलंब खींच दिया है, आप भी खींच दीजिए अभिलंब, और यहाँ पर लिख दीजिए अभिलंब खींच दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हमने अभिलंब खींचा है तो यहाँ पर दो कोण बनना है, एक ये कोण बनना है, एक ये कोण बनना है। कोण का तो मतलब आप समझते ही होंगे, एंगल। ये दो कोण बनना है यहाँ पर। अब दोनों कोणों के आप कैसे पहचानेंगे ये दो कोण कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया जो किरण आई है उसका नाम क्या होगा, आपतित किरण। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे कोण का नाम। जो किरण आई है उसका कोण आई, जो किरण आई है उसका कोण आई, और जो किरण गई है उसका कोण आर। ठीक है, जो किरण आई है उसका कोण आई, जो किरण गई है उसका कोण आर हो जाएगा। आई जैसे कि ये आपतित किरण है तो इसका कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। जो किरण गई है उसका नाम क्या है, परावर्तित किरण, तो उस कोण का नाम भी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। देखिए हमने आपको कितनी आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, एक किरण इस पृष्ठ, सबसे पहले हमने एक पृष्ठ बनाया, पृष्ठ पर एक किरण आई, टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। जो किरण आई उसका नाम आपतित किरण, जो किरण गई उसका नाम परावर्तित किरण। अब जो किरण आई है उसका कोण भी क्या होगा, आई होगा, और जो किरण गई उसका कोण आर। अब यहाँ पर आपतित किरण है तो इस कोण का नाम क्या होगा, आपतन कोण। जो किरण गई है उसका नाम क्या है, आपतित किरण, सॉरी परावर्तित किरण है, तो इसका कोण का नाम यानी आर क्या है, हमारा परावर्तन कोण है। अब जैसा हमने आपको चित्र में बताया है वैसा ही लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए यही लिखा है कि जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेम जैसा आपको इतनी देर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम वैसा ही लिखा है, चित्र में भी वैसा ही बना है, आपको केवल समझना है हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ नियम होते हैं, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, देखिए आपको पहले चित्र से समझाते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला क्या है, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ बना हुआ है, एक ही तल में तो है, ये भी लाइन इस पे टकरा रही है, ये भी है, ये तीनों जो रेखाएं हैं, तीनों जो किरणें हैं वो इसी पृष्ठ पर हैं। इसका मतलब क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला परावर्तन का नियम। उसके बाद परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि ये जो कोण आई है वो आर के मान के बराबर होता है, यानी जो कोण आई बराबर होता है आर के।
ये दूसरा नियम है। यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जो चित्र बना है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो I का मान जितना है उतना ही मान R का भी है, यानी I का मान बराबर होता है R के मान के। आगे आपको ये भी पढ़ाएंगे, इसका प्रूवमेंट भी है। हाइगेंस की तरीकाओं के सिद्धांत पर आपको इसका परावर्तन की जब व्याख्या कराएंगे उसमें आपको इसका प्रूवमेंट भी मिलेगा कि I का मान R के बराबर कैसे आता है। अभी के लिए आपको केवल इतना ही याद करना है कि परावर्तन के नियम और ये परावर्तन होता क्या है प्रकाश का। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।